तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों आज की शुरुआत एक ऐसी सवाल से करते हैं जिसका जवाब हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी खोजता है। जी हाँ तुला राशि वालों, आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुला राशि वालों, कभी अचानक परेशानी आती है तो कभी अचानक व्यक्ति दूर हो जाता है तो कभी बिना वजह विरोध मिलने लगता है। तुला राशि वालों, और कभी कभी जो होता है मेहनत करने के बावजूद भी आपको सफलता हाथ नहीं लगती है। ज्योतिष में शनि, राहु, केतु और अन्य ग्रहों की स्थिति को जीवन के ऐसे उतार चढ़ाव से जोड़कर तुला राशि वालों देखा जाता है। लेकिन क्या यह सिर्फ परेशानी है या फिर आपके जीवन में आने वाले बड़े बदलाव का संकेत है। तुला राशि वालों, हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे और जानेंगे कि दुख क्यों आते हैं, दुश्मन क्यों बन जाते हैं, साथ ही साथ सुख का समय कब आएगा, आपके जीवन के कर्जे कब खत्म होंगे। संपूर्ण जानकारी तुला राशि वालों हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा और याद रखिएगा तुला गुरुजी ज्योतिष यूट्यूब चैनल आपके लिए ऑफिशियल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले आज शाम की समयावधि में यह एक घटना तुला राशि वालों आपके भाग्य को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा, इसलिए मेरे बात को एकदम ध्यान से सुनिए। दोस्तों, कभी आपने अपने मन में यह सवाल जरूर पूछा होगा कि आखिर मेरे जीवन में ही इतनी परेशानी क्यों आती है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है। जिन लोगों को अपना समझा वही दुश्मन क्यों बन गए और आखिर वह दिन कब आएगा जब मेरे जीवन में भी सुख, शांति और धन की बारिश होंगी। ये सवाल आपके मन में जरूर कभी ना कभी आता होगा। अगर आपके मन में भी कभी यह सवाल सच में आया है तो आज की यह बात, आज की यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, हीरा मोती के समान साबित हो सकता है। लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा मेरे प्यारे भक्तों, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं में जीवन में आने वाला हर उतार और चढ़ाव केवल संयोग नहीं माना जाता है। ग्रहों की दशा, कर्मों का प्रभाव, समय का परिवर्तन और व्यक्ति के निर्णय, ये सभी मिलकर जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। जैसे कि दोस्तों आज रात्रि के 9:04 पर सूर्य ग्रहण जो है प्रवेश करने वाली है, तो यह समय भी चमत्कारिक परिवर्तन आपकी जिंदगी में हो सकती है। और आज हम बात करेंगे उन भाग्य के खेल की जो कई बार इंसान को तोड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसी के भीतर उसके आने वाले अच्छे समय की नींव भी तैयार कर रहा होता है, जो कि बहुत लोग इस घटना से वंचित रहता है। भाग्य का खेल शुरू हुआ है, ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ऐसे में आपके मन में क्या सवाल आता है कि आखिर दुख क्यों आते हैं हमारी जिंदगी में। ये बात सच है। देखिए, जीवन में दुख आने का मतलब हमेशा यह नहीं होता है कि भगवान आपसे नाराज है, बिल्कुल नहीं। दुख आने के अन्य कारण है, जो मेन कारण है वही मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। कई बार दुख इंसान को उस रास्ते से हटाने के लिए आते हैं जिस रास्ते पर वह अपने लिए नुकसान खड़ा कर रहा होता है, लेकिन इंसान तो वर्तमान को देखता है, भविष्य के बारे में तो उसको पता नहीं होता है। तो ऐसे में भगवान सबको जानते हैं और जो आपके लिए अच्छा होगा वही भगवान आपकी जिंदगी में करते हैं। ज्योतिष शास्त्र व मान्यताओं में शनिदेव को कर्म और न्याय से जोड़ा जाता है। शनि का समय व्यक्ति को धैर्य, अनुशासन और अपनी गलतियों का सामना करने का सिखाता है। दोस्तों, शनिदेव जी दंडाधिकारी हैं, मानते हैं। शनिदेव कर्मों का फल भी देते हैं, मानते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति पर मेहरबान होते हैं तो उसके जिंदगी को स्वर्ग बना देते हैं। जब जीवन में बार बार रुकावट आए, काम बनते बनते रुक जाए, अपने लोग दूर हो जाएं, मेहनत का परिणाम देर से मिले, तो इसे केवल दुर्भाग्य समझने के बजाय आत्मचिंतन करने का भी समय समझना चाहिए दोस्तों। क्योंकि कभी कभी भगवान रास्ता बिल्कुल भी बंद नहीं करते हैं। हमें लगता है, लेकिन भगवान रास्ता बदल देते हैं, बंद नहीं करते हैं। वह गलत रास्ते से हमें वापस बुला रहे होते हैं और सही रास्ते पर ले जा रहे होते हैं, हमारे ही मंजिल तक ले जा रहे होते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग थोड़ी सी परेशानी आते ही टूट जाते हैं। ऐसे लोग जल्दी कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं रहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में जो कहते हैं कि ठीक है, आज समय मेरा नहीं है, लेकिन मैं अपना समय आने तक हार नहीं मानूंगा। जो खुद में विश्वास रखता है दोस्तों, वही एक दिन सफलता की सीढ़ी तक पहुंचता है, आसमान को छूता है।
यही सोच इंसान की किस्मत बदलने की शुरुआत भी बन सकती है। और अब ऐसा समय आ रहा है तो जो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए सबसे टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचे थे। दो पाप का ग्रह राहु केतु और जीवन की उलझनों, ज्योतिष में राहु और केतु को भी जीवन के भ्रम, अचानक परिवर्तन, साथ ही साथ और मानसिक उलझनों से जोड़ा जाता है। दोस्तों, वैसे तो ये पाप के ग्रह हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर मेहरबान हो जाए तो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही जल्द बदल सकती है, छप्पर फाड़ कर खुशियाँ दे सकती है। कभी कभी सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अचानक कोई ऐसी घटना हो जाती है कि इंसान सोचने लगता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने आखिर अपने ज़िंदगी में क्या गलतियां करी है जिसके कारण भगवान मुझे इस प्रकार का सजा दे रहा है। रिश्ते में गलतफहमी, काम में बाधा, अचानक खर्च, या फिर मान लीजिए ना किसी व्यक्ति का विरोध या किसी अपनों का बदल जाना, ऐसी परिस्थितियों को ज्योतिष दृष्टि से राहु केतु के प्रभाव से जोड़कर देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, और इसी समय लोग बहुत जो है घबरा जाता है, बहुत लोग टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आपको समझनी चाहिए। कौन सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, कान खड़ा कर कर ध्यान से सुनिएगा। हर विरोधी, हर दुश्मन आपका नहीं होता है। हर अपना जो चाहता है कि हितैषी है वो आपका हितैषी नहीं होता, यानी कि हर विरोधी आपका दुश्मन नहीं होता है, हर अच्छी चाहने वाला कभी आपका अच्छा नहीं होता है। समय बदलने पर लोगों के असली स्वभाव सामने आता है, लोगों के असली चेहरा को आपको पहचानना होगा। हमारे ही फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे तरीके से जलते हैं, और कई बार यही आपकी सबसे बड़ी सीख भी बन जाता है, क्योंकि जब अपनों से धोखा मिलता है तो इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आपको हमेशा अपनों से ही धोखा मिला है, और ये बात किसी से छुपा भी नहीं है, यहाँ तक कि देवी देवता भी जानते हैं। तो आप भी सोचते हैं कि आखिर दुश्मन क्यों बन जाते हैं लोग, ये बात तो आपके दिमाग में आता होगा। अब सवाल आता है, मैंने किसी का बुरा तो नहीं किया, फिर भी मेरे दुश्मन क्यों बन गई? ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। इसका जवाब केवल ज्योतिष में नहीं, इंसानी स्वभाव में भी छिपा हुआ है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि सामने से आपको यार, दोस्त, भाई अपना कह के बुलाएंगे, पीठ पीछे वही षड्यंत्र रहते हैं। कई बार आपकी तरक्की किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान कर सकती है, यानी कि आपकी खुशी उससे हजम नहीं होती है, वह जलने लगते हैं। आस पड़ोस के लोग ही रहते हैं। कई बार आपकी चुप्पी को कमजोरी, मतलब कमजोरी समझ लिया जाता है, यानी कि आप सोचते हैं कि क्यों उलझेंगे हम इन परेशानियों में, चलो चुप होकर शांत से हमारी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन लोग कमजोर समझ लेते हैं। कई बार आपने किसी की मदद की होती है, लेकिन जब आप आगे बढ़ने लगते हैं तो वही व्यक्ति जिसका आप मदद करते हैं आपसे तुलना करने लग जाता है, आपसे ही उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देती है, आपको उलझना शुरू कर देता है। और कभी कभी आपकी कोई गलती भी किसी रिश्ते में दूरी पैदा कर सकती है। दोस्तों, एक लोग बिल्कुल सच बोलते हैं, आप दूसरों के लिए कुछ भी कर लो लेकिन आपकी गलती को ही लोग याद रखेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को दुश्मन समझना सही नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसे लोगों पर समय बर्बाद ना करें जो कभी आपको धोखा दिया है, जो आपके लायक नहीं है। कुछ लोग आपके जीवन में सबक बनकर आते हैं, कुछ लोग परीक्षा बनकर आते हैं, कुछ लोग आशीर्वाद बनकर आते हैं। लेकिन आपको चुनना पड़ेगा कि कौन से लोग को आपको चुनना होगा और कौन से लोग से आपको दूरियां बनानी होंगी। देखिए, ज्योतिष मान्यता में मंगल और शनि जैसे ग्रहों के कठिन प्रभाव को संघर्ष और प्रतिस्पर्धा और विरोधी की परिस्थितियों से जोड़ा जाता है, और ये बात हमसे भी अच्छा आप जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, याद रखिएगा आप मेरी बात को, जिस व्यक्ति के कर्म बहुत ही क्लियर होते हैं, साफ होते हैं, उसे हर विरोध का जवाब लड़कर देने की जरूरत नहीं होती है। देखिए, आपके ऊपर हनुमान जी मेहरबान है। कई बार आपको सबसे बड़ा जवाब आपकी सफलता होती है, और जब हनुमान जी मेहरबान है, जब महादेव जी की कृपा है, जब माता महालक्ष्मी जी आपके घर पधार रहे हैं, तो आपके कार्य बनेंगे। जो आपके दुश्मन है वो आपकी सफलता देख कर जलेंगे। देखिए, हर लोगों के अंदर इतना कैपेसिटी नहीं होती है कि आपकी तरक्की को हजम किया जा सके। तो ऐसे में सवाल आता है कि असली सुख कब आएगा? दुख तो हमेशा हमारी जिंदगी में रहती है, लेकिन सुख कब आएगा? अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार हर इंसान करता है। इस राशि के जातकों की जिंदगी में तरह तरह की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है। सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी में सुख कब आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों के लिए। सुख किसी एक तारीख को अचानक आसमान से नहीं उतरता है, ये बात तो आपको नोटिस करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको संकेत मिलेंगे। सुख की शुरुआत उस अवसर, उस दिन से होती है जिस दिन इंसान अपनी परिस्थितियों से लड़ना छोड़कर उन्हें समझना शुरू कर देता है।
या फिर जब कोई ब्रह्मांडीय शक्तियाँ मौका देती है, संकेत देते हैं, उस दिन का सदुपयोग करते हैं। जैसे कि आज का दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है, तो इस दिन में आपको कुछ उपाय करने होंगे जिसके कारण आपका जिंदगी बदल जाएगी। ज्योतिष में गुरु ग्रह को ज्ञान, विस्तार, अवसर और शुभता से जोड़ा जाता है। जब गुरु की स्थिति व्यक्ति के लिए अनुकूल मानी जाती है तो जीवन में नई संभावनाएं, मार्गदर्शन और अवसर आने की बात कही जाती है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा वहीं जो शुक्र ग्रह होती है, शुक्र ग्रह सुख, सुविधा, संबंध, आकर्षण और भौतिक समृद्धि से भी जोड़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपके ऊपर ग्रहों का प्रभाव तो दिखाई दे रही है, आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आने की तो प्रबल संभावना भी दिखाई दे रही है। इसलिए अगर आपके जीवन में लंबे समय से संघर्ष चल रहा है तो यह जरूरी नहीं है कि संघर्ष हमेशा रहेगा। हर अंधेरी रात के बाद एक दिन सवेरा जरूर आता है, हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। समय स्थिर नहीं रहता है, ऐसा नहीं है कि समय रुका हुआ रहता है, आपकी ज़िंदगी में दुख है तो हमेशा दुख रहेगा, नहीं। समय कमज़ोर हो सकता है, आदमी नहीं, आपको मजबूत बनना है, समय अच्छा आएगा। आज जो व्यक्ति दूसरों के सामने कमज़ोर दिखाई दे रहा है, कल वही अपने पैरों पर खड़ा होकर दूसरों के लिए उदाहरण बन सकता है, लोग आपसे मोटिवेट ले सकते हैं। लेकिन बात है यहाँ पर क्रेडिट का, तो देखिए आजकल दुनिया मतलबी हो चुका है, आप किसी के लिए कुछ भी करो लेकिन आपको क्रेडिट नहीं देगा। आज जिसके घर में चिंता है, कल उसी घर में खुशियों की आवाज़ भी हो सकती है। और आज जिसके पास अवसर नहीं है, कल उसी के सामने कई रास्ते खुल सकते हैं। आप मेरे बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। देखिए, ब्रह्मांडीय शक्तियाँ ऐसा संकेत दे रही हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचे थे। दोस्तों, ग्रहों का संदेश क्या कहता है, आखिर ग्रह आपसे क्या संकेत आपको देना चाहता है, उनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। ज्योतिष शास्त्र व फिर ज्योतिष दृष्टि से ग्रह जो होते हैं वे हमें डराने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि हमारे जीवन की प्रवृत्तियों को समझने के लिए भी देखे जाते हैं। दोस्तों, सूर्य जो कि ग्रहों का राजा है, हमें आत्मविश्वास साथ ही साथ आत्मसम्मान की याद दिलाते हैं। और सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने के लिए अपने पिता और माता का माँ पेरेंट्स की जो है बात माननी चाहिए, सम्मान करनी चाहिए। चंद्रमा मन की स्थिति और भावनाओं से जोड़ा जाता है। मंगल साहस और संघर्ष का प्रतीक मानी जाती हैं। दोस्तों, इन ग्रहों का प्रभाव यह समय पॉजिटिव दिखाई दे रही है आपके लिए। तो अगर ग्रहों का प्रभाव पॉजिटिव है तो याद रखिएगा आपकी ज़िंदगी में जो रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। बुध ग्रह संवाद और निर्णय लेने में क्षमता जो है वो मजबूत करती, स्ट्रॉन्ग करती है। गुरु ज्ञान को विस्तार देती है। जब भी इन ग्रहों का प्रभाव किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में पॉजिटिव होती है तो उसे अच्छा रिजल्ट मिलती है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बोले थे कि भाग्य का खेल शुरू हो चुका है। जी हाँ, क्योंकि शुक्र प्रेम और सुख सुविधाओं से, शनि कर्म और धैर्य से तुम्हारी ज़िंदगी को बदलने वाले हैं और तुम्हारी ज़िंदगी में वह सारे परिवर्तन आएंगे जिसके बारे में आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मान लीजिए राहु केतु परिवर्तन, भ्रम और जीवन के अप्रत्याशित मोड़ों से भी आप जोड़कर देख सकते हैं। इसलिए अगर इस समय आपके जीवन में कठिन दौर चल रहा है, थोड़ा सा परेशानी चल रही है, तो केवल यह मत सोचिए कि आपके जीवन में हमेशा दुख रहेगा। नहीं, आपका किस्मत खराब नहीं है दोस्तों, बस समय थोड़ा सा वीक है। बल्कि आपको खुद से सवाल पूछना है, यह समय मुझे क्या सिखाने के लिए आया है। भगवान किसी के ज़िंदगी में कैसा भी समय लाता है तो उसको कुछ ना कुछ सिखाता ही है। यही सवाल आपकी दिशा को जो है वो बदल सकता है। ऐसी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होंगे अगले 24 घंटे के भीतर आपकी ज़िंदगी में जिसके बारे में आपने कभी नोटिस नहीं करी होगी। मान लीजिए आप सोच रहे हैं ना कि धन कैसे मेरी ज़िंदगी में आएगा, भाग्य का संबंध क्या है। कई लोग सोचते हैं कि भाग्य का मतलब केवल पैसा है, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। बहुत ऐसे इस दुनिया में लोग हैं जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन वो हमेशा खुश नहीं रहते हैं। लेकिन असली भाग्य केवल पैसा नहीं है, ये बात आपको जानना होगा। दोस्तों, सुबह उठकर आपको क्या करना है, स्वस्थ मन से सांस लेना भी भाग्य है। दौड़ना, खुश रहना, माता पिता का आशीर्वाद लेना भी भाग्य है। जीवन में कुछ नया चीज़ अचीवमेंट करना भी भाग्य का ही साथ है, वो भी एक अचीवमेंट है। सफलता छोटी हो या फिर बड़ी हो, आपकी मेहनत से मिलती है तो वह आपकी किस्मत का खेल है। सच्चा दोस्त मिलना भी भाग्य है, सच्चा प्रेमी मिलना भी भाग्य है, एक अच्छा पत्नी मिलना भी भाग्य है, घर में शांति होना भी भाग्य है और मेहनत करने का अवसर मिलना भी भाग्य है। इसलिए तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोले थे कि भाग्य का खेल शुरू हो चुका है। धन महत्वपूर्ण है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन धन के साथ विवेक भी बहुत जरूरी होती है। अगर आपके अंदर धैर्य है, अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, अगर आपको भगवान के ऊपर भरोसा है तो दोस्तों बिंदास रहिए, समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। पैसा भी आएगा और सुख शांति भी स्वयं चल कर आएंगी।
खुशियाँ आपके घर में लौट कर आएंगी बहुत वर्षों के बाद। इसलिए आने वाले समय में अगर आपको कोई अवसर मिल जाए, कोई मौका मिल जाए, तो आपको जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेनी है, बल्कि थोड़ा सा आपको क्या करना है, पहले सोचना है और फिर उसके बाद निर्णय लेना है। जैसा सोचोगे वैसा ही निर्णय लोगे तो वही आपके लिए बेस्ट होंगे। एक सावधानी है आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और अब इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपने यहाँ तक देखी है तो इस बात को भी ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी हर खुशी में कमी निकालता है, आपकी हर सफलता से परेशान होता है, आपकी निजी बातें दूसरों को बताता है या आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है, आपकी सोच को बदलना चाहता है, तो उससे दूरी बनाना गलत नहीं है बल्कि बहुत अच्छी सोच है। ऐसे लोग कभी आपका नहीं हो सकता है। ऐसे लोग सिर्फ मतलबी हैं और आपको बर्बाद करने के ही कारण आपकी ज़िंदगी में आते हैं। लेकिन किसी पर बिना कारण आपको मतलब किसी को दुश्मन नहीं समझना है, बल्कि समझना है कि कौन कैसे लोग हैं जिस पर भरोसा किया जाए। आपको चुप रहना है, लेकिन अपने कर्मों को भी आपको करना है। उसके बाद भगवान हमेशा आपके ऊपर मेहरबान होंगे, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान होती है। और आने वाले समय में आज दोपहर या फिर शाम की समाधि में आपको एक रहस्यमय चीज़ मिलेंगी, जिसको प्राप्त करके आप रातों रात जो है धनवान बन सकते हो। आपको हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने की जरूरत है। कुछ लड़ाइयाँ समय खुद लड़ता है और कुछ लड़ाइयाँ जो होती है वो अपनों से अगर लड़ा जाए तो तभी बड़ी सफलता मिलती है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, बजरंगबली की कृपा है, और महादेव जी का संदेश भी सुनिए दोस्तों। महादेव जी आपको बोल रहे हैं, जब जिंदगी में चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे तब एक बात याद रखना, रात कितनी भी लंबी हो, कितनी भी अंधेरी हो, सुबह को आने से कोई ब्रह्मांड की शक्तियाँ नहीं रोक सकता है। महादेव जी की भक्ति हमें यही सिखाती है कि कठिन समय में धैर्य शांति रखें, और अगर मन परेशान है तो कुछ पल शांत होकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिएगा। भगवान महादेव जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। या फिर अपने माता पिता का आपको सम्मान करना है, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद से पूरी सृष्टि की देवी देवताओं का कृपा प्राप्त होती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत गरीब है, उसे पैसों की कुछ ज़रूरत है या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, तो आप उन्हें खिलाएं खाना, अपने कर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। भगवान स्वयं आपके ऊपर मेहरबान होंगे और तुम्हारी ज़िंदगी के सारे रुके हुए कार्य को बना देंगे। बुरे समय में आपको किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, क्योंकि समय किसी का एक जैसा नहीं रहता है। आज आप जिसको मजाक उड़ा रहे हैं, क्या पता वही आने वाले समय में सबसे बड़ा इंसान बन जाए, आपका कोई काम का आ जाए। दुनिया में हर व्यक्ति जिससे आप जुड़े हुए हो, भगवान इसलिए नहीं भेजते हैं कि उसे लड़ाई करो। याद रखिएगा, भगवान हर व्यक्ति को आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मतलब से ही भेजता है, और हर लोगों से आपको कुछ ना कुछ मतलब सीखना है। दोस्तों, आज अगर आपके जीवन में दुख है तो इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी कहानी खत्म होगी, बिल्कुल नहीं। आने वाला समय हो सकता है तुम्हारे लिए यही सीख हो, जिंदगी का सबसे कठिन अध्याय चल रहा हो, लेकिन अगला जो अध्याय होगा वह आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे खूबसूरत अध्याय होगा। जिन लोगों ने आपको कमज़ोर समझा है, उन्हें जवाब देने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको अपने कार्य करने की ज़रूरत है। समय एक जैसा किसी का नहीं रहता है, आपका बदलता हुआ जीवन ही उनका जवाब होगा। भाग्य का खेल शुरू हो चुका है, अब तुम्हें पैसा भी मिलेंगे, प्यार भी मिलेंगे, इज्जत मान सम्मान। दुश्मनों के घर में भी अब तुम्हारा नाम गूंजने वाला है। जिन्होंने आपको छोड़ा उन्हें पकड़कर मत बैठिए, आप भी उन्हें भूलिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। जो चला गया उसे जाने दीजिए, उसके पीछे अपने कीमती आंसू को मत बहाइए, बल्कि अपने माँ बाप के सपने को सच करने के लिए मेहनत करिए। क्योंकि कभी कभी भगवान पुराने लोगों को इसलिए दूर करते हैं ताकि नए अवसरों के लिए जगह बना सके और नए लोग उससे भी ज़्यादा खास साबित हो सके। याद रखिएगा, जब तक भगवान जिसके साथ लिखा है तब तक आपको साथ मिल रहा है। भाग्य का दरवाज़ा खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे में अंदर जाने के लिए कदम तो आपको ही करना पड़ेगा ना। महादेव जी भी यही संकेत कहते हैं कि देखिए, डरना नहीं है, आपको संकल्प लेना है और ज़िंदगी में संघर्ष करना है, अच्छे कर्म करना है और आगे बढ़ते रहना है। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। देखिए, भगवान महादेव जी कहते हैं, मैं अपने दुखों से मतलब आपको संकल्प लेना है कि मैं अपने दुखों से हार नहीं मानूंगा, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अपने कर्मों को
बेहतर बनाऊंगा और आने वाले समय में अपनी ज़िंदगी में अपने माता पिता का भगवान मानकर उनकी सेवा करूंगा, आशीर्वाद लूंगा। उसके बाद देखिए आपके कार्य कैसे बनते हैं। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, अगर मान लीजिए कर्जे हैं, परेशानी है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जब मेरा अच्छा समय आएगा, आपको सोचना है, जब मेरा अच्छा समय आएगा तो मैं उस समय को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों व्यक्ति के लिए, जो गरीब हैं उनकी मदद के लिए भी इस्तेमाल करूंगा। मान लीजिए मेरी ज़िंदगी में बहुत पैसे आ जा रहे हैं, बहुत अच्छा इनकम हो रहा है, तो मैं दुख दर्द जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं उनको सहायता भी करूंगा। ऐसा आपको संकल्प लेना है। महादेव आपके जीवन से चिंता को दूर कर देंगी। माता महालक्ष्मी जी आपके घर में स्वयं पधार जाएंगी और सुख समृद्धि ले आएंगी। साथ ही साथ माता महालक्ष्मी जी आपको मार्ग भी दिखाने वाले हैं। जीवन में ऐसा समय आने वाले हैं जिससे आपके सारे दुख दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और जो दुख समस्याएं परेशानी हैं ये एक कहानी बनकर रह जाएगी और आपके जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जय माता महालक्ष्मी जी जैसे हरे विष्णु जी लिख दीजिएगा और सुनिए। यहाँ से आगे हम आपको बहुत ही खास और महत्वपूर्ण आपके राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें भी जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों में आपकी भूमिका जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। जी हाँ, भावनाओं में बहने के बजाय अपने समझ और क्षमता का आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए, प्रभावशाली लोगों के साथ समय बिताने से नई बातें सीखेंगे और आपके व्यवहार में भी अच्छा बदलाव आएगा। और मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोले थे कि अब जो समय है वह आपके लिए गोल्डन समय है, तो बिल्कुल सही बोले थे। देखिए, यह समय आपको बड़े लोगों से भी सम्मान मिलेगा और उनकी कुछ सलाह आपको जरूर काम आएगा। देखिए, फिलहाल जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए और गुस्से पर जितना हो सके नियंत्रण करने चाहिए। गुस्से जो होता है, गुस्सा वो दूसरों को बाद में पहले खुद को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन आपको घबराना भी नहीं चाहिए, बल्कि चुनौतियों को जितना भी कारोबार में चुनौतियां हैं उसके सामना करना चाहिए। नया काम शुरू करने की योजना है तो पहले अच्छी तरह सोचें। पार्टनरशिप के किसी प्रोजेक्ट को लेकर सहयोगी से विवाद भी हो सकता है। ऑफिस में कागजी काम पर खास ध्यान आपको देनी चाहिए। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। जीवन साथी का सहयोग काम पर ध्यान लगाने में मदद करेगा। प्रेमी प्रेमिका को मिलने का मौका भी मिलेगा। गले में इन्फेक्शन, खांसी या फिर मान लीजिए ना कि सर्दी जुकाम की परेशानी भी हो सकती है। खान पान और दिनचर्या में लापरवाही आपको नहीं करनी है। लक्षण ज़्यादा हो या बने रहे तो डॉक्टर की सलाह आप ले सकते हैं। डॉक्टर जरूर आपकी कोई ना कोई सहायता करेंगे। आज शाम 4:04 पर आपकी ज़िंदगी में एक महापरिवर्तन देखने को मिल सकती है। आज सही और निष्पक्ष फैसला लेने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, महत्वपूर्ण होगा और पुरानी मेहनत व फैसलों के नतीजे भी सामने आएंगे। ईमानदारी और साफ सोच के साथ लिया गया फैसला आगे फायदा और सम्मान भी आपको दिला सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी मेहनत और ईमानदारी का सही मूल्यांकन हो सकता है। कानून या फिर मान लीजिए ना कि प्रशासन से जुड़े काम में अनुकूल नतीजे मिलने की संभावना है। किसी दस्तावेज या कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले उसकी सभी शर्तें अच्छी तरह पढ़ें। दोस्तों, रिश्ते में साफ बातचीत और बराबरी जरूरी होगी। कोई मतभेद चल रहा है तो शांत बातचीत से सुलह हो सकती है। अविवाहित लोग नया रिश्ता शुरू करने से पहले दिल और दिमाग से सोचें। जी हाँ, साथ ही साथ हेल्थ की बात की जाए तो कोई ज़रूरी हेल्थ जांच बाकी है तो उसे टालें नहीं। पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन का ध्यान रखें। अगर आप पर्याप्त नींद लेते हो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हो तो याद रखिएगा आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ शरीर में ही जिंदगी है। सुबह का समय अनुकूल है, सभी से सहायता मिलेंगी, सुखद समाचार आपको मिलेंगी। शाम के समय आपको नई योजनाएं भी प्राप्त होंगी और अस्थायी संपत्ति में वृद्धि के योग भी बनेगा। साथ ही साथ यात्रा भी हो सकती है और आप अटके कार्यों में गति के साथ धन की प्राप्ति भी होने की संभावना है। दोस्तों, दोपहर और शाम के समय अवधि में समय बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कोई बड़ी गिफ्ट आपको मिल सकती है किसी खास व्यक्ति के द्वारा। साथ ही साथ व्यापार में कोई नया काम भी हो सकता है। नई नौकरी में तनाव समाप्त होगा और जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ बटोरोगे। प्रेमी से दूरियां बनेंगी, लेकिन वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और आपका जो मन है वो शांत रहेगा। आसपास का माहौल सुखद रहेगा। आत्मविश्वास और ऊर्जा भी बनी रहेंगी। घर की जरूरत का सामान ऑनलाइन खरीद सकते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा, विद्यार्थी जो हैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाएंगे और हाँ, दूसरों की बातों से प्रभावित होने के बजाय अपनी क्षमता पर भरोसा रखें।
दोस्तों, किसी रिश्तेदार की परेशानी में मदद करनी पड़ सकती है। ससुराल पक्ष से आपको मुलाकात या फिर मनमुटाव हो सकती है, लेकिन मैं आपको यही मतलब सलाह दूंगा कि अपनी मनमुटाव को दूर करें और समस्या को सुलझाने पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस व्यवसाय की बात की जाए तो दोस्तों, कारोबार में आपकी मौजूदगी जरूरी होगी और कोई करीबी व्यक्ति कर्मचारियों के बीच गलतफहमी भी जो है वो पैदा कर सकती है। माता या फिर औरत को मतलब कोई आपको सलाह दे सकती है, जो वह सलाह आपके लिए फायदेमंद भी रह सकती है। दोस्तों, आने वाला समय नौकरी में आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब सफलता मिलेंगी और जीवन साथी और परिवार की सलाह से सुकून भी मिलेगा। प्रेम संबंध में एक दूसरे की भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ थकान के कारण चिड़चिड़ापन और तनाव रह सकता है, इसका असर पाचन पर भी पड़ सकता है। आराम और खान पान का आपको ध्यान रखना चाहिए। आज परिवार और निजी जीवन में खुशी तथा संतुष्टि महसूस होंगी। लंबे समय से जिस सुखद स्थिति का इंतजार था वह सामने आ सकती है। परिवार और करीबी लोगों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। दोस्तों, जो समय यह समय चल रहा है ये भगवान का आशीर्वाद आपके लिए सबसे खास समय है। देखिए, नौकरी में आपको इसमें सफलता मिलेंगी, प्राइवेट काम में आपको प्राइवेट जगह नौकरी भी मिल सकती है और साथ ही साथ नए नए क्षेत्रों से आपके पास पैसे भी आ सकते हैं। जो कर्जे हैं अब खत्म होंगे और इसी अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह तक आपका जीवन जो है पूरी तरीके से बदलते हुए आप देखोगे। आपके पास लाखों का रुपया मतलब आना शुरू हो जाएगा। बैंक में जो है आपका वो फिर से हरा भरा हो जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताया है। अगर आपको आज का यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हर हर महादेव, थैंक यू, गुरुदेव, आपके सारे कार्य बन जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, आपका दिन शुभ रहे।